अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज मैं आप लोगों के लिए उर्दू अदब से हमारे उर्दू अदब के बहुत नामवर शोरा फ़िराक़ गोरखपुरी इनका टॉपिक लेकर हाज़िर हुई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका असल नाम रघुपत राय था या रघुपति सहाय। रघुपति सहाय भी इन्हें कहा जाता था, तो दोनों ही सही हैं। फ़िराक़ की विलादत 1890 गोरखपुर में हुई थी। कहाँ हुई थी? 1890 में गोरखपुर में। और फ़िराक़ के वालिद का नाम गोरख प्रसाद था। और इनका पेशा मैं बता दूं आपको, इनके वालिद साहब का पेशा था वकालत। इनके वालिद साहब का पेशा वकालत का था। फ़िराक़ की वालिदा का नाम था दुलारी देवी। ये गोरख प्रसाद की तीसरी बीवी थी। फ़िराक़ ने उर्दू, फ़ारसी, अंग्रेज़ी से एमए, इन तीनों लैंग्वेजेस से इन्होंने एमए किया था। कहाँ से? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। उर्दू, फ़ारसी और अंग्रेज़ी तीनों ज़बानें से इन्होंने एमए किया था। और फ़िराक़ की जो पहली शादी हो गई थी वो 19 साल की उम्र में हो गई थी। ये भी नोट कर लीजिए, 19 साल की उम्र में इनकी पहली शादी हो गई थी। और जो दुलारी देवी थी ये इनकी तीसरी बीवी थी। चलिए आगे देखते हैं। फ़िराक़ के हम असर शायर कौन कौन थे? इक़बाल थे, फ़ैज़ थे, फ़ैज़ अहमद फ़ैज़, कैफ़ी आज़मी थे और साहिर लुधियानवी थे। तो ये इनके हम असर शायर थे। हम असर मतलब इन्हीं के दौर के शायर थे फ़िराक़ के साथ के। फ़िराक़ ने पीसीएस और ईसीएस का इम्तिहान पास किया था और नौकरी भी लग गई थी, लेकिन इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। ठीक है। फ़िराक़ 18 माह जेल में भी रहकर आए हैं और इन्होंने आज़ादी की लड़ाई में साथ दिया था, तो इसी वजह से इन्हें जेल भी जाना पड़ा था। तो फ़िराक़ 18 माह जेल भी रहकर आए हैं। और फ़िराक़ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अंग्रेज़ी के लेक्चरार हो गए थे 1930 में। कौन सी यूनिवर्सिटी में? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। और अभी हमने ऊपर पढ़ा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ही इन्होंने उर्दू में, अरबी में और फ़ारसी में एमए किया था। फ़िराक़ ने गज़ल, नज़म, रुबाई, क़ता भी लिखे हैं। गज़ल भी लिखी है, नज़म भी, रुबाई भी और क़ता भी। ये चारों ही चीज़ें इन्होंने लिखी हैं। ये शायरी के अंदर ही आती हैं ये चारों चीज़ें, तो इन्होंने इन सभी पर शायरी की है। फ़िराक़ की शायरी में संस्कृत का असर बहुत ज़्यादा मिलता है और देवमाला अनासिर का भी। तो इनकी शायरी में किसका असर सबसे ज़्यादा मिलता है हमें? संस्कृत का। दुनिया से जाते हुए गज़ल को फ़िराक़ के ज़िम्मे किए जा रहा हूँ। ये किसका कॉल है? यगाना चंगेज़ी। ये बात यगाना चंगेज़ी ने कही थी कि दुनिया से जाते हुए मैं गज़ल को फ़िराक़ के ज़िम्मे किया जा रहा हूँ। फ़िराक़ को उर्दू में सबसे पहले ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। मतलब उर्दू अदब में जिसे सबसे पहले ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया वो फ़िराक़ ही थे। और कब मिला था? 1969 में, 1969 में। इनकी शायरी मजमुआ गुले नगमा के ऊपर इन्हें मिला था, जो कि इन्होंने 1959 में लिखा था। इनकी शायरी का मजमुआ था गुले नगमा, जो इन्होंने 1959 में लिखा था। ठीक है, उस पर इन्हें अवार्ड मिला था 1969 में। और इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था गुले नगमा पर ही, जो कि 1960 या 61 में, दोनों ही ऑप्शन ठीक है। और गुले नगमा पर इन्हें एक और अवार्ड लिख लीजिए, उर्दू अकेडमी अवार्ड
ये भी मिला था इन्हें, और ये भी 1961 में ही मिला इन्हें उर्दू अकेडमी अवार्ड। चलिए आगे देखते हैं। 1968 में इन्हें मिला है पद्म भूषण और सोवियत लीडर नेहरू अवार्ड। 1968 में पद्म भूषण और सोवियत लीडर नेहरू अवार्ड, ये दोनों ही अवार्ड इन्हें 1968 में मिले हैं। और 1969 में इन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। 1970 में साहित्य अकेडमी फेलोशिप अवार्ड मिला। ये सब इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ध्यान दीजिएगा। 1981 में इन्हें गालिब अकेडमी अवार्ड मिला है। 1920 में फ़िराक को 2.5 साल की क़ैद हुई थी। अभी ऊपर बताया था ये जेल भी गए थे, तो इन्हें 2.5 साल की क़ैद हो गई थी 1920 में। और 1952 में बांसगांव गोरखपुर से इलेक्शन लड़ा था इन्होंने। कौन से गांव से? बांसगांव से। और उस इलेक्शन को ये हार गए थे। 1952 में लड़ा था, 1952 में। आगे देखते हैं। 1959 में यूजीसी की तरफ से नेशनल प्रोफेसर बने थे। नेशनल प्रोफेसर बने थे 1959 में। फ़िराक ने वसीम खैराबादी और रियाज़ खैराबादी से शायरी में इस्लाह ली थी। कौन थे इनके शायरी के उस्ताद? वसीम खैराबादी और रियाज़ खैराबादी। ये इंपॉर्टेंट रहता है, ये दोनों ही इनके शायरी के उस्ताद थे, यानी इनसे इस्लाह ली थी। फ़िराक के रुबाई मजमूए का नाम रूप है। इन्होंने एक रुबाइयों का मजमूआ लिखा है जिसका नाम रूप है। यह अक्सर एग्ज़ाम में सवाल देखने को मिलता है, रूप क्या है, रूप की सिन्फ क्या है? तो रूप जो है वो इनकी एक रुबाइयों का मजमूआ है। ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको ये बात बताती चलूँ कि इनकी रुबाइयों में, जो इनकी रुबाइयाँ हैं वो जमालियाती रुबाइयाँ, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। जो इनकी रुबाइयों की सिन्फ है वो जमालियाती रुबाइयाँ हैं इनकी। और ये बात भी लिख लीजिए कि ये उर्दू के तासुराती नक्काद भी कहलाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इनके शेरी मजमूए क्या क्या कौन कौन से हैं, ये इम्पॉर्टेंट रहते हैं शेरी मजमूए इनके। पहला है गुलराना, मशाल, रूह कायनात, सरगम, शोला साज, बज़्म रंग ज़िंदगी, धरती की करवट, चिरागा, पिछली रात, हज़ार दास्तां, शेरिस्तां, गज़लिस्तान और शंबविस्तां, ये सब इनके शेरी मजमूए हैं। और 1966 में तोहफ़ा खुशतर पहला मजमूए कलाम था इनका। यहाँ से इन्होंने अपनी शायरी की इब्तिदा की थी। शायरी की इब्तिदा की थी इन्होंने यहाँ से अपनी, जो कि 1966 में। ये ध्यान रखिएगा कि कब से इन्होंने शायरी की इब्तिदा की थी, 1966 से। और क्या नाम था जिससे जो इनका पहला मजमूआ था, वो था खुशतर, तोहफ़ा खुशतर। चलिए आगे देखते हैं। इनकी नज़में हैं तराना इश्क, नहडोला, यहाँ ना बांध, नाव, परछाइयाँ, आधी रात, ओहदे तुफली का बयान। ठीक है, ये सब इनकी नज़में हैं, मकबूल नज़में। अब इनकी तनक़ीदी तसानीफ़ देख लेते हैं, जिसमें इन्होंने तनक़ीद की है। अंदाज़े पहली, उर्दू की अश्किया शायरी 1945 में थी। हाशिए, उर्दू का साहित्य इतिहास, जो कि हिंदी में है। फ़िराक ने
फ़िराक ने शेली की मशहूर नज़म कौन सी है? और टू द वेस्ट विंड, ये इनकी मशहूर नज़म है। इसका तर्जुमा तराना ख़िज़ा के उन्वान से किया था। ये इम्पोर्टेंट रहता है, इन्होंने कौन सी नज़म का तर्जुमा किया था तराना ख़िज़ा के उन्वान से? तो वो थी और टू द वेस्ट विंड। चलिए आगे देखते हैं। 1962 में मन आनम फ़िराक ने ख़तूत का मजमुआ मोहम्मद तुफ़ैल मुदीर नक़ूश के नाम लिखे थे। इनका एक ख़तूत का मजमुआ है जिसका नाम है मन आनम। ये इम्पॉर्टेंट रहता है, जो कि 1962 में लिखा था। और किसके नाम लिखे थे? मोहम्मद तुफ़ैल मुदीर नक़ूश, इनके नाम लिखे थे इन्होंने ख़तूत। और तराजुमा एक सवाल एक नज़्म, हैमलेट, गीतांजलि, साधु की कुटिया, ये इन्होंने तर्जुमे किए हैं किताबों के। और इनके अफ़साने देख लेते हैं। सुर्ख गुलाब, गोपाल और चरवाहा, सच कहाँ है, ये तीनों इनके अफ़साने हैं। फ़िराक की वफ़ात 1982 दिल्ली में हुई थी। देखिए, चलिए आगे देखते हैं। कब हुई थी इनकी वफ़ात? 1982 दिल्ली में। फ़िराक का ताल्लुक़ नफ्सियाती तनक़ीद से था। देखिए, मैंने अभी ऊपर बताई आपको ये बात, इनका ताल्लुक़ किससे था? नफ्सियाती तनक़ीद से था। चलिए आगे देखते हैं। मोहम्मद हसन ने फ़िराक को उर्दू शायरी का ऑस्कर वाइल्ड भी कहा है। किसने कही है ये बात? मोहम्मद हसन ने, जो बहुत बड़े उर्दू के नक़ाद हैं, मुहक़्क़िक़ हैं। तो इनका कहना है कि फ़िराक उर्दू शायरी के ऑस्कर वाइल्ड हैं। और मोहम्मद हसन ने फ़िराक को उर्दू अदब का जानसेन भी कहा है। किसने कहा है? मोहम्मद हसन ने ही कही है ये बात भी। कामिल कुरैशी ने फ़िराक को उर्दू शायरी का हुस्न इश्क का रसिया कहा है। किसने कहा है? कामिल कुरैशी ने। मैं फ़िराक को उर्दू गज़ल का एक अहम सुतून तस्लीम करता हूँ। और ये बात किसने कही है? कलीमुद्दीन अहमद ने। ये भी उर्दू के बहुत बड़े मुहक़्क़िक़ हैं। तो इन्होंने ये बात अपनी किताब में कही है, मैं फ़िराक को उर्दू गज़ल का एक अहम सुतून तस्लीम करता हूँ। फ़िराक की शायरी हक़ीक़ी शायरी की बेहतरीन मिसाल है। किसने कही है ये बात? यगाना चंगेज़ी ने, कि फ़िराक की शायरी हक़ीक़ी शायरी की बेहतरीन मिसाल है। हक़ीक़ी शायरी यानी कि तसव्वुफ़ की शायरी, जिसमें जो इश्किया शायरी के अपोज़िट होती है। फ़िराक हुस्न व जमाल की बोलती हुई रूह के शायर हैं। हुस्न व जमाल की बोलती हुई रूह के शायर हैं। गोपीचंद नारंग ने कही है ये बात। जब हम लोगों को भूल जाएंगे उस वक्त भी फ़िराक की याद ताज़ा रहेगी। ये बात किसने कही है? जिगर मुरादाबादी ने। जब हम लोगों को भूल जाएंगे उस वक्त भी फ़िराक की याद ताज़ा रहेगी। फ़िराक ने 19 बरस की उम्र में शादी शुरू कर दी थी, मतलब इन्होंने 3 शादियाँ की थी। तो इन्होंने सबसे पहली शादी, मैंने बताया था आपको कि पहली शादी इन्होंने 19 साल की उम्र में पहली शादी की थी। ठीक है। फ़िराक मुसहफ़ी के दिलदादा थे। मुसहफ़ी यानी कि मुसहफ़ी को बहुत पसंद करते थे फ़िराक। इनका असर दिखाई देता है इनकी शायरी में, इसलिए ये इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते थे फ़िराक। उन्हीं के कलाम को एब्ज़ॉर्ब करते थे और उसी का रिफ़्लेक्शन दिखाई देता था इनकी शायरी में। देखिए, फ़िराक ने मीर, मुसहफ़ी, ज़ौक़, दाग़, नासिख़ का असर कबूल किया है। इन तमाम शोरा का असर इनकी शायरी में हमें देखने को मिलता है। मतलब उन्हीं के तर्ज़ पर या उन्हीं के पैटर्न पर, उनके कलाम को इन्होंने मद्देनज़र रखते हुए उन्हें पसंद किया, उसी पर शायरी अपनी की थी। फ़िराक के कलाम में हिंदुस्तानी ज़मियात का सबसे ज़्यादा असर दिखाई देता है। मतलब हिंदुस्तानी तहज़ीब व तमद्दुन वो इनके कलाम में हमें देखने को मिलता है। फ़िराक उर्दू के तासुराती नक्काद हैं। जी, तो फ़िराक उर्दू के तासुराती नक्काद हैं। ये बात इनके लिए कही जाती है, फ़िराक गोरखपुरी के लिए। तो अब यहाँ पे मैं आपको कुछ और बातें बताती चलूँ जो यहाँ पे नहीं हैं।
तो पहले लिख लीजिए एक तो इनका पहला शेरी मजमुआ मैं आपको बता दूं, इनका पहला शेरी मजमुआ है तोहफ़ा खुशतर। तोहफ़ा खुशतर जो कि 1922 में आया था, और इनका पहला शेरी मजमुआ तोहफ़ा खुशतर 1922 में आया था बस। और इनका एक गुले नगमा नाम से है मजमुआ, गुले नगमा, जो कि इनकी रुबाइयों और नज़्मों का मजमुआ है। दोनों ही चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। गुले नगमा रुबाइयों और नज़्मों का मजमुआ है। और अभी मैंने आपको भी ऊपर बताया था कि रूप जो है वो इनकी रुबाइयों का मजमुआ है। और धरती की करवट, धरती की करवट इनकी नज़्में हैं इसमें। इसमें इनकी नज़्में हैं, और मैं इनकी नज़्में भी आपको बता देती हूँ कौन कौन सी हैं। ये कुछ रह गई थी तो मैं आपको बता रही हूँ। ये पिछली रात, और एक है गुल्हाए परेशान, चिरागा, रूह कायनात, और आगे देख लेते हैं। एक है शायरिस्तान, और एक है रमज़ो कुनायत, और एक है नगमा नुमा। ये इनकी कुछ नज़में हैं जो मैंने बता दिया आपको, ये इम्पॉर्टेंट रहती हैं। और जैसे कि मैंने ऊपर बताया, ये तनक़ीद निगार भी रहे हैं, तो इनकी नसरी तसानीफ़ भी लिख लीजिए। कुछ हैं जो इनकी तनक़ीद से रिलेटेड हैं, तनक़ीदी तसानीफ़, ठीक है। एक है उर्दू की अश्क़िया शायरी, और एक है उर्दू ग़ज़ल गोई। ये भी तनक़ीदी किताब है इनकी। और उर्दू की अश्क़िया शायरी, ये भी तनक़ीदी है। और एक है हाशिये, ये भी इनकी तनक़ीदी किताब है। और एक इनकी हिंदी में है किताब, जो कि उर्दू साहित्य का इतिहास, उर्दू साहित्य का इतिहास, ये है इनकी हिंदी में। अब और एक इम्पॉर्टेंट कॉल और है जो इनके बारे में कहा गया है, वो भी नोट कर लीजिए।
कि फ़िराक़ जैसी फ़िराक़ जैसी शख्सियतें रोज़ रोज़ नहीं पैदा हुआ करती। किसका कौल है ये? मजनू गोरखपुरी का। ठीक है। फ़िराक़ जैसी शख्सियतें रोज़ रोज़ नहीं पैदा हुआ करती। किसका कौल है? मजनू गोरखपुरी का। तो ये एक कौल और रह गया था, इनका इम्पोर्टेंट था तो इसलिए मैंने बता दिया आपको। और एक कॉल और लिख लीजिए इनका, एक इम्पॉर्टेंट कॉल और है जो है, अगर मुझसे पूछा जाए ये सब इम्पॉर्टेंट कॉल हैं इनके हवाले से जो एग्ज़ाम में आ जाते हैं अक्सर। अगर मुझसे पूछा जाए कि आज के शोरा में सबसे दरख्शां मुस्तक़बिल किसका है, तो मैं तन्हा फ़िराक़ का नाम लूँगा। ये बात किसने कही है? नियाज़ फ़तेहपुरी ने। नियाज़ फ़तेहपुरी का कॉल है ये कि अगर मुझसे पूछा जाए कि आज के शोरा में सबसे दरख्शां मुस्तक़बिल किसका है, तो मैं तन्हा फ़िराक़ का नाम लूँगा। इनसे मुताल्लिक़ एक बहुत मशहूर शेर है जो मैं आपको बता दूं कि वो शेर था, शाम भी थी धुआं धुआं, हुस्न भी था उदास उदास, दिल को कई कहानियाँ याद सी आके रह गईं। ये इनका बहुत मशहूर शेर है फ़िराक़ गोरखपुरी का। तो आज की क्लास यहीं इख्तिताम होती है, यहीं पूरी होती है। उम्मीद करती हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।